पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, नाले बंद हो जाते हैं। कहने को तो सब कुछ हो जाता है, पर कागजों में सब हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता सर। यही है जी, हमारी थोड़ी साफ सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए, बाकी तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बट रोड को बहुत ज़्यादा नीड है रोड बनने के लिए। ये एक बार नहीं बनी है सर, ये कम से कम 6 बार बनी है और एक बार भी काम की ढंग की नहीं बनी इन्होंने। यहाँ आज तक एक रोड बना नहीं। इसने यहाँ तो क्या नाम था, मनीष ग्रोवर चांदनी चौक बनवाने वाले थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और फिलहाल हम खड़े हैं प्रदेश की राजनीतिक राजधानी रोहतक में। आज हम बात करेंगे रोहतक की शहरी सीट की कि यहाँ पर क्या समीकरण है, क्या क्या समस्याएं हैं और नेता लोग जब लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तब क्या क्या वायदे करते हैं और बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं क्या उन्हें पूरा कर पाते हैं। कहता है वोटर में आज आपको रोहतक के लोगों से रूबरू कराएंगे और आज हमें रोहतक शहर की सबसे व्यस्त मार्केट किला रोड पे अब लोगों से जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और जब चुनाव होते हैं तो नेता लोग आते हैं, क्या क्या वायदे करते हैं और क्या उनको बाद में पूरा भी करते हैं। सर क्या नाम आपका? प्रदीप नंदा जी। प्रदीप जी, ये मार्केट में कितने लोग आते हैं रोज? बहुत सारे आते हैं जी, 1-2 लाख आदमी आते हैं यहाँ शॉपिंग करने। हाँ जी। और प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ जी? पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, नाले बंद हो जाते हैं, सड़कें देखो क्या हाल है आपका, और बहुत बुरा हाल है यहाँ। सफाई का कोई इतना ज़्यादा है नहीं। बस यहाँ तो कांग्रेस का एमएलए भी रह चुका है, बीजेपी का भी रह चुका है और दोनों सरकारों में भी रह चुके हैं। बीजेपी की भी सरकार रही है तब यहाँ के एमएलए थे, कांग्रेस की सरकार रही है तब यहाँ के एमएलए थे। क्या कुछ काम किए उन्होंने? जो बीजेपी वाला वो तो देखने भी नहीं आया मार्केट पे कैसी चल रही है। अब जो हुड्डा सरकार है तो ये कभी कभी आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी आते हैं, कभी कभी चक्कर मारते हैं, देखते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ के गंद की, नाले बंद हो जाते हैं, बुरा हाल है जी। ये सबसे बड़ी मार्केट है रोहतक की और तकरीबन औसतन हर रोज़ तकरीबन 10 से 20 हज़ार कस्टमर यहाँ आते हैं और त्यौहार की बात हो तो इनकी संख्या लाखों में बढ़ जाती है। और दुकानदार और भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये मार्केट का अब सुबह सुबह का हम वक्त आपको दिखा रहे हैं, अभी इनका आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या दिन में जब कस्टमर आते हैं या बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है? सर यहाँ पानी हो जाता है, यहाँ सारा इकट्ठा हो जाता है, पानी निकलने का कोई जरिया ही नहीं है यहाँ पे। इससे सारी बनी यहाँ तो पूरा जोड़ बन जाता है सर। अब तो चुनाव भी आ गए, नेता भी आएंगे, क्या करें सर, उसमें आने से कुछ फ़ायदा थोड़ी होता है, काम तो कुछ होता नहीं। ये पूरा मेरी इधर ही ढलान है और सारा पानी मेरे इधर ही आगे इकट्ठा हो जाता है सर। तो मूड क्या है आपका इस बार? सर देखेंगे, वो तो टाइम बताएगा कौन सा देते हैं इसको। तो नहीं, जब चुनाव होते हैं तब भी तो आके बोलते हैं ना कि हम ठीक कराएंगे। पर करते तो नहीं ना सर, कहने को तो सब कुछ हो जाता है, पर कागजों में सब हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता सर। अच्छा, यहाँ के अलावा कहाँ पे रहते हैं आप? आर्यनगर रहते हैं सर। आर्यनगर की क्या प्रॉब्लम है? लाइट नहीं है सर, वहाँ परसों रात पूरी रात 3-3:30 बजे तक लाइट नहीं आई सर। लाइट इतनी समस्या, पानी की समस्या, वही बेसिक समस्या जो अभी आज तक पानी और लाइट, पानी लाइट यही समस्या। सीवर हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गई, यही समस्या है सारी यहाँ पे। लेकिन आपके शहर की एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पे सरकार तो बीजेपी की है लेकिन एमएलए कांग्रेस का है। तो सर अब इससे अब वो तो राजनीति के बारे में हम क्या बताएं, बाकी किसी चीज़ का नहीं पता। लेकिन ये इस तरह की बातें तो होती है ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं। सर ऐसा तो कुछ नहीं होता, बाकी देखो जिसकी सरकार है उसका हमें क्या, सरकार से हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें सरकार से क्या जो करेंगे वो करेंगे। तो काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा सर कुछ भी। तो ये समस्याएं हैं दुकानदारों की, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश का मौसम आता है तो ये जिस जगह पे हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी 2-2 फीट तक पानी पहुँच जाता है। हालांकि निकासी के प्रबंध पुख्ता नहीं है। वैसे तो ये प्रॉब्लम रोहतक शहर की काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें कुछ सुधार भी आया था, लेकिन उतना सुधार नहीं आया जितनी की ज़रूरत थी। सर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की? प्रॉब्लम तो ठीक चल रहा है जी, बस थोड़ी पानी वगैरह की दिक्कत हो जाती है, थोड़ी नालों वगैरह की प्रॉब्लम है, और तो कोई गंदगी बरसात आने के बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बाकी तो ठीक है जी। शहर के मुद्दे क्या हैं आपके? मुझे हमारे तो किला रोड के यही है जी, हमारी थोड़ी साफ सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए, बाकी तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। रोहतक के ही वोटर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सोच के वोट देते हैं? भाई यही सुरक्षा और साफ सफाई, और तो हमारा क्या, बिजनेसमैन तो आदमी यही सोच के चलता है कि बस, और तो कोई हमारी। तो सुरक्षित तो होगा ना शहर? हाँ जी, हाँ जी। तो सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन सफाई का बड़ा इशू है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, और कुछ लोग बैठे भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? विपिन। विपिन, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की सबसे बड़ी? प्रॉब्लम तो सर पानी इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह वाइपर लेके खड़ा रहना पड़ता है।
जब बरसात आती है तो पानी इकट्ठा, फिर आराम से बार बार पानी निकलता है। यही मेन दिक्कत है। मेन जगह तो रोड की है, रोड बनना चाहिए। अच्छा, नेता आते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए? नेता तो आते हैं, सब लोग आते हैं, आते क्यों नहीं हैं? क्या बोल के जाते हैं? कुछ नहीं, बस सुधार होएगा, हर चीज़ होएगी। फिर हुआ है अभी? जब टाइम आता है, जब हो जाता है, फिर उसके बाद देखो आपका हाल देख लो क्या हाल हो रहा है। सफाई भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, बट सफाई नहीं होती। सुबह आते हैं ट्रैक्टर वाले, सामान उठा जाते हैं। ये रूटीन की प्रॉब्लम है या कभी कभी? नहीं, ये तो जब बारिश आती है मेन, जब होता है ज़्यादा पानी वगैरह जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर निकलता है धीरे धीरे। बट रोड को बहुत ज़्यादा नीड है रोड बनने के लिए। रोड बहुत नीचा है, रोड काफ़ी नीचे है और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं की है, शहर के बाकी हिस्सों में भी ये प्रॉब्लम है। और अभी कुछ दुकानदार और हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका मूड क्या है, क्योंकि कहता है वोटर में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब चुनाव के दरमियान वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनके जहन में क्या बातें होती हैं। बाबूजी, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है आपके यहाँ? प्रॉब्लम आपके सामने ही है, सब चीज़ देख लो आपके सामने। पानी यहाँ रुका रहता है घंटे घंटे। ये मार्केट का हिसाब है और मार्केट के अंदर आने का रास्ता नहीं बचता। आपके सामने ही है, जो आपने देखा ही है अंदर से। और नाली ऐसे सीवर बंद रहते हैं, छोटी छोटी नाली बना रखी है, सारा पानी बाहर आ जाता है। कस्टमर आता है, कहाँ से आएगा? तो चुनाव तो आ गए, अब तो नेता भी आएंगे, उनके सामने ये बातें नहीं रखते आप लोग? सर बिल्कुल रखते हैं। हर नेता यही वादा करता है कि आपका ठीक हो जाएगा। जितनी बार बीजेपी बना है सर, ये एक बार नहीं बनी है सर, ये कम से कम 6 बार बनी है और एक बार भी काम की ढंग की नहीं बनी इन्होंने। इनका काम एक बार भी ढंग का नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी सरकार है। हम दोनों के बारे में बता रहे हैं। फिर इस बार क्या मूड है? दोनों आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? देखो, कुल मिला के हम कांग्रेस सरकार को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे को इतना दुखी भी नहीं करा जितना बीजेपी ने कराया। बीजेपी ने क्या तंग कर दिया? सर एक सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी वालों ने हमारे ये जो जगह है, अब 2 फुट का जो हमने सीढ़ी बनवा रखी है, कस्टमर पैर रख के ऊपर आएगा, कहते ये भी नहीं होना चाहिए। अब कस्टमर पैर के रख के ऊपर कैसे आएगा ये तो बताओ। ये तुड़वा दिए। अच्छा, अभी तो शुक्र है दीपेंद्र हुड्डा को हम ले आए, नहीं तो इन्होंने सारे शेड भी तुड़वा देने थे, अलमारी भी तुड़वा देनी। एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी तो है ना कि जब एनक्रोचमेंट कर रखा है, अगर मान लो कल खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ पाएगी। सर एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। जब ये बीच में पार्किंग लगी हुई थी, पीछे दुकान को आग लगी थी, ठीक है जी। अब सब दुकान पीछे फायर ब्रिगेड कैसे आई थी? सिर्फ गिनती के 1 मिनट वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची थी और सारे दुकानदार भाग के उन्होंने स्कूटर हटवाई थी। तो 1 मिनट में ये तो इशू खामखा का बना रखा है कि भाई ये फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, वो कैसे आएगी, सब चीज़ आती है सर। ये नेता लोग ऐसे ही एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये ऐसा है जो वैसा है। कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे सब दुकानदार बाहर आ गए थे, सब ने अपने अपने मतलब जो भी स्कूटर एक्टिवा है सब उठा के पीछे कर दी थी हमने। और 1 मिनट मतलब आप कैमरे लगे हुए हैं, आप नोट कर सकते हो, सबके पास रिकॉर्डिंग है कितनी देर में फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची थी। ठीक है बाबू जी, रोहतक की सबसे बड़ी मार्केट है ये। हाँ, कितने ग्राहक आते हैं रोज? क्यों नहीं, गाहक आप तो आते ही नहीं। पहले तो यहाँ कभी मंदा 45 साल हो लिया है, 4 साल कभी मंदा देखा ही नहीं था। हूँ दुकानों को किराया नहीं पूरा होता तो नौकरों को क्या चाहिए? दिक्कत क्या क्या है यहाँ पे? दिक्कत है ना कोई ऐसे सहूलत है। एडी तो नाली है, एडी नाली है, एडे बड़े नाले होंगे पानी कभी आज तो हुड्डे के टाइम तक कभी बूंद नहीं खलोते, सारा चिक्कड़ हो जाती, सारा गोडो पानी हो जाती। कस्टमर की चाहिए नालियाँ पानी मिलता है। उसके सामने देख लो, इस मार्केट बनाइए सड़क, वो बनाइए मार्केट ऐसा अपना कितना इस साइड से मसीद मंदिर के कोल उत्थे देखो, उत्थे पानी कितना नालियां का पानी सारा बाहर एडी नाली है। बहुत जी की कर सी। तो बहुत सी समस्याएं हैं और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं वोटर्स का मूड जानने के लिए, कहता है वोटर कार्यक्रम के तहत, क्योंकि प्रदेश की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहते हैं और रोहतक का जो मूड होता है शायद पूरा प्रदेश में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, ग्राहक आने शुरू हो गए और इस मार्केट में शाम के वक्त तो पैर रखने की जगह नहीं होती। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्राहक आते हैं, लेकिन समस्याएं जैसा आपको बताया कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। क्या प्रॉब्लम मार्केट की? मार्केट की प्रॉब्लम है सर, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। 10 साल हो गए देख लो, ये इतना कीचड़ रहा।
यहाँ आज तक एक रोड बना नहीं। इसने यहाँ तो क्या नाम था, मनीष ग्रोवर चांदनी चौक बनवाने वाले थे, यहाँ तो आज तक चांदनी चौक नहीं बना। ये कोई अपनी मतलब एक भी बात इन्होंने पूरी नहीं की। एक वो खाटू श्याम की ट्रेन चलवाई थी अरविंद शर्मा ने, वो जब सरकार में थे तो वो चलवाई थी, अब वो सरकार चली गई तो ट्रेन भी बंद होगी हमारी खाटू श्याम की। अच्छा, एक चीज़ तो है, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, पिछली बार भी थी, पिछली बार मनीष ग्रोवर विधायक थे, उससे पीछे बीबी बत्रा विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी। आप इतनी पुरानी समस्या बता रहे हैं तो कांग्रेस भी तो इसका समाधान करा सकती थी। कांग्रेस ने तो समाधान किया था सर, एक बार तो बनी थी ये, उसके राज्य में तो बनी थी, बत्रा साहब ने बनवाई थी ये। इसके 10 साल हो गए, 10 साल में तो अब तक नहीं बनी, गड्ढे गड्ढे हैं। अरे ये क्या, कौन से रोड पे चले जाओ वहीं गड्ढे हैं। अब पीछे वो आर्यनगर में मंत्री साहब आए थे, उन्होंने वो 1 मिनट में गड्ढे भरवा दिए। कहाँ के रहने वाले आप? मैं आर्यनगर से। तो इस बार क्या मूड है रोहतक का? मूल हुड्डा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद जी। सारा मूड बदल रहा है जी, आपको दिख रहा है। 3 लाख वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे रोहतक से, अब की बार अपने आप समझ गए होगे सर, अब 60-70 सीट आनी चाहिए अब की बार। तो आपने जाना क्या कहता है वोटर, और रोहतक के किला रोड का आपको हमने हाल बताया कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं। गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि एनक्रोचमेंट है, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ एनक्रोचमेंट नहीं, अगर सरकार यहाँ पर काम कराती तो ये समस्या भी पैदा नहीं होती। अब देखना ये है कि चुनाव के वक्त यहाँ के लोगों का मूड क्या रहेगा। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, नाले बंद हो जाते हैं। कहने को तो सब कुछ हो जाता है, पर कागज में सब हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। यही है जी, हमारी थोड़ी साफ सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए, बाकी तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बट रोड को बहुत ज़्यादा नीड है रोड बनने के लिए। ये एक बार नहीं बनी है सर, ये कम से कम 6 बार बनी है और एक बार भी काम की ढंग की नहीं बनी इन्होंने। यहाँ आज तक एक रोड बना नहीं। इसने यहाँ तो क्या नाम था, मनीष ग्रोवर चांदनी चौक बनवाने वाले थे। हर माह विकास कार्य तो खूब हुए हैं भिवानी में, विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं है, बस उनका रख रखाव ठीक नहीं है। देखो हमारा विधायक तो ऐसा है, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से वैर। अधिकारी इतने हैं कि सुनते नहीं, किसी की फोन ही नहीं उठाते, तो जाए का आदमी, इसलिए मजबूर है, बहुत दुखी है। ये काम तो होते नहीं है रोड वाले जी, पानी भरा रहता है। सबसे मेन मुद्दा है सीवर का, पानी का। और आगे थोड़ा चले जाओ, वेस्ट मॉडल के आगे चले जाओ, वहाँ बिल्कुल ही खराब पड़े हैं रोड। ये घंटाघर चौक पर ये सीवर खुदा हुआ है, लिपा पोती करते हैं, ठीक कर दिया। 15 साल से ये सीवर ठीक नहीं हुआ, क्या सरकार काम कराएगी यहाँ? न्यूज़ 18 की खास पेशकश में आज हम आपको लेकर आए हैं भिवानी में। वो भिवानी जिला जिसके अभी तक जो है 3 सीएम यहाँ पर हरियाणा के रह चुके हैं, यानी कि बंसीलाल, बीडी गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह। और इसके साथ ही जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनका भी कहीं ना कहीं संबंध भिवानी से, भिवानी के सिवानी कस्बा के से लगते जो है खेड़ा गांव में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। और आज हम बोलता है रिपोर्टर पेशकश घंटाघर से शुरू करेंगे, उसी घंटाघर से जहां से स्वर्गीय बंसीलाल अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते थे। यानी कि यहाँ पर घंटाघर पर बंसीलाल अपना जो है वो प्रचार के लिए जनसभा करते थे, और यहीं से जो है वो फिर पूरे हरियाणा में प्रचार के लिए निकलते थे। इस घंटाघर पर लोग आज क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी राय है, क्या उनके मुद्दे हैं, इसी को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर भिवानी में किस प्रकार की राय। सर क्या कहेंगे, भिवानी में इस बार वोटर क्या सोचता है? वोटर तो काम के बारे में सोचते भी काम बढ़िया हो शहर के। जो मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, ये चुल्लू होना था, जून में दिखाने लगे थे भी चुल्लू होगा, इतनी चुल्लू नहीं होया। एक रेलवे स्टेशन पर जाके देख लो, कोई भी ट्रेन आ जाओ, ऑटो वाले किसी को निकलने ही नहीं देते, आदमी पैदल के निकल जाए, इतना बुरा हाल है। ट्रैफिक एसएचओ से मेरी बढ़िया तरीके से रिक्वेस्ट है कि वहाँ किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाए, और जो है ना मतलब वो ट्रैफिक दुरुस्त की वहाँ की व्यवस्था ठीक करी जाए। क्या लगता है, सरकार दावे करते हैं कि इतने काम किए हैं जो 40-50 साल में भी नहीं हुए, तो लगता है भिवानी में ऐसा विकास कार्य हुआ चमके? विकास कार्य तो खूब हुए हैं भिवानी में, विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं है, बस उनका रख रखाव ठीक नहीं है। विकास कार्य तो खूब हो रहे हैं भिवानी में, विकास की कमी नहीं है। विकास तो मतलब इतने 10 साल में हुए ना, आज तक नहीं हुए पहले कभी। लगता है कि सरकार बदली जाए या विधायक बदले? भैया हम तो नहीं कहते भी सरकार बदलनी चाहिए, हम तो कहते हैं सरकार यही आनी चाहिए दोबारा। विधायक भी ठीक है, विधायक ने भाई वो तो देखो सरकार जो नेता होगी उसने अगर टिकट देगी, आप ये तो कह नहीं सकते। हाँ, बाकी रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्वेस्ट है मेरी एसएचओ साहब से, ट्रैफिक एसएचओ से रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ का माहौल जो है ना थोड़ा ठीक करवाया जाए। यानी कि जो समस्या है रेलवे स्टेशन पर वो ठीक करवाए जी। क्या लगता है आपको भिवानी शहर में
क्या कमियां हैं, क्या समस्या और क्या काम हुए हैं? भिवानी में विकास कार्य तो कुल मिला के काम तो ठीक ही हुए हैं, और सरकार से पहले काम की तो कोई कमी नहीं है, विकास कार्य ठीक हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है क्या काम होने चाहिए, जो होने चाहिए थे, क्या सरकार सही काम कर रही है? विधायक एक्टिव है आपका? देखो हमारा विधायक तो ऐसा है, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर, अपनी मस्ती में मस्त है। हाँ, कुल मिला के जो हमारा प्रशासन का काम है थोड़ा बहुत ढिलाई बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। नहीं MP MLA है, काम तो ठीक हो रहा है। क्या समस्याएं लगती है भिवानी शहर में? मेन समस्या क्या है? मेन समस्याएं तो जी क्या बता सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज हो बड़ी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। देखो शहर का विकास हो जाए, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, और जो ये तो काफ़ी समय से ही चली आ रही है। हाँ, तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, क्या लगता है भिवानी शहर में क्या समस्याएं, कितने काम बीजेपी सरकार में हुए? भिवानी में मेन समस्या है पानी के पीने की। आज पूरी भिवानी में लगभग सीवर का पानी पिया जा रहा है। कहीं सीवर लाइन डैमेज है तो कहीं पाइपलाइन डैमेज है। अधिकारी इतने हैं कि सुनते नहीं, किसी की फ़ोन ही नहीं उठाते, तो जाए कहाँ आदमी। इसलिए मजबूर है, बहुत दुखी है। पानी की समस्या और सफाई की समस्या, तो क्या लगता है सरकार इस तरफ काम किया है या करना चाहिए? सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन अधिकारी सरकार की सुनते ही नहीं, तो काम होगा कैसे? तो क्या लगता है ये सरकार सही है या विधायक सही है, या सरकार और विधायक को बदलना? ऐसा है जी, हमारा तो काम है व्यापार करना। सरकार कोई भी आओ, हम तो चाहते हैं सुख शांति से अपना व्यापार करे, गुंडागर्दी ना हो और अपना व्यापार करे, और सरकार को टैक्स दे। और सरकार का भी फर्ज बनता है कि टैक्स सरल तरीके से ले, इतना भारी GST इतना जटिल ना बनाए ताकि उसमें व्यापारी परेशान हो। इस GST से भी व्यापारी काफ़ी परेशान है, क्योंकि इतनी जटिलता से ये लगाया गया है। और बार बार गुहार की थी, लोकसभा में भी गुहार की थी कि व्यापारी नाराज है, GST का सरलीकरण किया जाए, लेकिन कोई व्यापारी नाराज है। 15 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है, विधायक हो या फिर सांसद। देखो अल्टरनेटर होता है, अब अल्टरनेटर दिखेगा कोई तो व्यापारी चुपचाप 2 दिन में निर्णय लेता है, ज़्यादा ना बोलता, ना किसी से कुछ कहता, ना किसी का प्रचार करता। कोई एक आधा पार्टी का व्यापारी नेता हो तो उसका प्रचार करता है, 90% व्यापारी चुपचाप मतदान करता है, और वो 2 दिन में निर्णय अपना सही दिमाग से लेकर निर्णय ले लेता है। अभी ये सरकार जानी चाहिए तो चली जाए। इस बार अंतिम 2 दिन में व्यापारी नाराजगी जताएगा या ये 2 दिन का निर्णय लेके बता देगा व्यापारी, यहाँ भी सरकार गई या रही। काफ़ी समस्याएं लोगों की, व्यापारियों की अपनी समस्याएं, कुछ और लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे भिवानी में किस प्रकार की लोगों की उम्मीद थी, और क्या लगता है कि सरकार ने वो उम्मीदें, विधायक ने वो उम्मीदें पूरी की, या कुछ और काम होने चाहिए? किसी के काम ये तो होते नहीं है काम। जी, ये काम तो होते नहीं है रोड वाले जी, पानी भरा रहता है। तो आप ये समस्या लेकर कहीं जाते हैं प्रधान के पास, विधायक के पास, सुनवाई होती है? प्रधान जी आए थे 2-4 दिन पहले, देख के गए हैं, वो हुआ तो नहीं है अभी तक। यानी कि लोग जो है वो नाराज भी हैं, और उनकी सुनवाई न होने से लोग जो है वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन कोई विधायक या प्रधान उनकी सुनने वाला नहीं है। कुछ और लोग हैं, दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी जिनको कह सकते हैं, उनसे बात करें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे भिवानी शहर में लोगों को क्या उम्मीदें थी, क्या बीजेपी सरकार ने, स्थानीय विधायक ने वो पूरी की? स्थानीय जो उम्मीदें थी वो तो पूरी, शायद उसमें से कुछ कमियाँ रह की हैं। जो दोबारा वो विधानसभा का चुनाव आया, इसमें मतदाता अपने पूरे होश और आवास में अपने मत का प्रयोग करेगा, और जो कमियाँ रह की हैं उन्हें पूरी कराएगा। भिवानी विकास में सबसे पीछे है। क्या समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान? सीवर की, पानी की, सबसे मेन मुद्दा है सीवर का, पानी का। बारिश आते ही 2 दिन में पानी पूरी भिवानी की सड़कें आपको देखते हो पूरी तरह से भर जाती है। कभी विधायक या सांसद जो बीजेपी के हैं दोनों भिवानी में आपके पास आते हैं, समस्या सुनते हैं और समाधान आते हैं? सर, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम तो दूर ही रहते हैं। हम तो अपना सुबह के काम पे आते हैं, शाम को जाते हैं, हम तो देखते ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्या लगता है भिवानी इस बार यहीं पर बीजेपी तक सीमित रहेगी या फिर बदलाव के मूड में? ये तो जनता के ऊपर है, जनता बदलाव कौन सी तरफ जाता है उसी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। यानी कि बिजली, पानी और जो है सीवरेज की समस्या से काफ़ी दुकानदार जो हैं वो खासकर वो परेशान हैं। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं। इस बार
वोटर का मूड क्या समस्या है भिवानी में और क्या लगता है कि समाधान हुआ उनका कुछ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ जी। रोड सारे खराब पड़े हैं, आप खुद ही देख लो। विनोद गेट चले जाओ, वहाँ बिल्कुल खराब पड़ा है रोड। और आगे थोड़ा चले जाओ, वेस्ट मॉडल के आगे चले जाओ, वहाँ बिल्कुल ही खराब पड़े हैं रोड। एक ही विधायक 15-15 साल रहकर भी कुछ नहीं कर पाया तो कब करेगा वो तो दावा करते हैं कि जो बीजेपी सरकार है जो 40 साल में, 50 साल में, 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में, 10 साल में। अब वो हो गया ना 15 साल में। देखो आप कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए शहर में, कितनी बढ़िया सड़कें बन गई। आप खुद ही देख के हो ना, हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का एमपी है, कभी आपके पास आते हैं समाधान के लिए? कोई समस्या सुनते हो कि? नहीं, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। सबकी सेम समस्याएं लगभग, बिजली, पानी और सीवरेज की समस्याएं हैं। जो टूटे रोड हैं उनसे काफ़ी लोग जो है वो परेशान है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस बार जो बीजेपी चुनाव होने वाले हैं, कितने लोगों में नाराजगी या सरकार से खुश हैं लोग? सरकार से तो खुश हैं सर, मगर बाजार बिल्कुल ठप पड़ी हैं। 1 रुपए का भी काम नहीं है मार्केट में। आप देख रहे हो सिनेरियो, सारे दुकानदार ही दिख रहे हैं। बाजार में कोई आदमी घूमने वाला नहीं है यहाँ। कस्टमर आता है तो बोलता है डिस्काउंट चाहिए, और पीछे से डिस्काउंट ऑफर कर ही नहीं रहे हैं। महंगाई से परेशान है सब। वो महंगाई फिर दुकानदार के ऊपर। रेट हर एक चीज़ पे MRP बढ़ते जा रहे हैं। डिस्काउंट पीछे से कम मिल रहा है, कस्टमर आके बोलता है डिस्काउंट चाहिए। वो दुकानदारों के लिए डिस्काउंट होता है और कस्टमर मांगता है। उस मार्केट सिनेरियो को देख के बिजनेस और ठप होता जा रहा है। धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं भिवानी में और क्या लगता है कि जो सरकार है वो सुनवाई करती है? लोगों की सुनाई तो भी हो नहीं रही किसी। क्या समस्याएं आपके हिसाब से भिवानी में? भिवानी में समस्याएं बहुत हैं, जैसे ये पुलिस वाले हैं, चालान काट रहे हैं मिनट में पकड़ के जो है। कुछ और दुकानदार भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, क्या समस्या है जी? ये घंटाघर चौक पर ये सीवर खुदा हुआ है, लिपा पोती करते हैं, ठीक कर दिया। 15 साल से ये सीवर ठीक नहीं हुआ। क्या सरकार काम कराएगी यहाँ? शहर का काम कोई नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बाजार में सारा टूटा हुआ है। ये अब यहाँ का फोटो लिया आपने, देखो 15 साल से ऐसे कैसे है, सीवर टूटा पड़ा है। कहो ठीक करने आएंगे, बालू रेत 2 कर रहे हैं, बालू रेत गिर के ठीक करके चले गए, महीने बाद फिर वैसे। भिवानी में जो है सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के, कभी आपके पास आते हैं या आप उनके पास? 15 साल से बीजेपी सरकार जब से आई है, आज 15 साल हो गए। घनश्याम शराब को कभी मार्केट में आके नहीं देखा उन्होंने। वो तो अपने घर नशे में पड़ा रहता है, बस कुछ नहीं बना के देता। सीवरेज की समस्या, बाकी शहर की बात करें तो किस प्रकार शहर की पानी की समस्या है। पानी नहीं है शहर के अंदर, बिल्कुल पानी की समस्या। 15-15 दिन पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत समस्या है। इस बार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा समस्या पानी की। तो आप कभी जाते हो उनके पास, MP MLA के पास, DC के पास? नहीं जी, ना कोई मिलने देते। अगर जाओ 10-20 बंदे जाओ, ना तो मिलने देते और ना कभी मिलते। आज बाहर गए हुए हैं, आज यहाँ गए हुए, आज गए, कोई सुनाई नहीं है। और किसी दफ्तर में चले जाओ, सीट पे कोई बैठा नहीं होता। सिफारिशियों के काम होते हैं, बिना सिफारिशी किसी के काम भी नहीं होते। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दुकानदार हैं, यानी कि कह सकते हैं कि छोटे व्यापारी काफ़ी परेशान हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर, सड़कों को लेकर। और जो महंगाई है, आम आदमी जिसमें पिसता है उसी में जो है वो छोटे दुकानदार इस समय पिस रहे हैं। और उनका कहना है कि महंगाई की मार के चलते उनका धंधा भी ठप है। और ऊपर से जो है बिजली पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड टूटे पड़े हैं। विधायक के पास, सांसद के पास वो जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और सुनवाई के लिए जो है उनसे यहाँ तक कि मुलाकात भी नहीं होती। और उनके पास आकर समस्या सुनना तो दूर की बात है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो बीजेपी लोकसभा में 5-5 पर आ गई थी, यानी कि 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी, इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी किस कदर बीजेपी पर भारी पड़ती है। और उससे पहले जो है सरकार इन लोगों की समस्या का समाधान करके इनकी नाराजगी को दूर करती है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए भिवानी से अपने सहयोगी अमन के साथ जगवीर गणगस, भिवानी। विकास कार्य तो खूब हुए हैं भिवानी में, विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं है, बस उनका रख रखाव ठीक नहीं है। देखो हमारा विधायक तो ऐसा है, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से वैर। अधिकारी इतने हैं कि सुनते नहीं, किसी की फोन ही नहीं उठाते। तो जाए कहाँ आदमी, इसलिए मजबूर है, बहुत दुखी है। ये काम तो होते नहीं है रोड वाले जी, पानी भरा रहता है। सबसे मेन मुद्दा है सीवर का, पानी का। और आगे थोड़ा चले जाओ, वेस्ट मॉडल के आगे चले जाओ, वहाँ बिल्कुल ही खराब पड़े हैं रोड। ये घंटाघर चौक पर ये सीवर खुदा हुआ है, लिपा पोती करते हैं, ठीक कर दिया। 15 साल से ये सीवर ठीक नहीं हुआ। क्या सरकार काम कराएगी यहाँ? शॉप्सी पे बस 200 में खरीदो।